आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी को कल मैंने बहुत बड़ी अपडेट दी थी और उसमें आपने देखा होगा कि मुझे थोड़ा गुस्सा भी था किस पर अपनी राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी पर। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। कल की जो खबर थी वो भी मैंने आपको पूरी बाय न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ दिखाई थी और आज की भी बहुत ही बेहतरीन खबर के साथ मैं आई हूँ। और मुझे नहीं पता था मेरी आवाज़ इतनी बुलंद रहेगी कि वहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरी आवाज़ गई है, लेकिन हो सकता है विचार और मंथन के बाद दिमाग में बाद में चीज़ें आई हूँ और इसमें संशोधन हुआ है। तो कल जो भी हमने बातें बताई थी उसकी थोड़ी सी झलक हम आपसे डिस्कस करेंगे, और नहीं तो आप पूरी वीडियो कल की देख लीजिएगा और उसके आधार पर हम आज पूरी न्यूज़ बताएंगे आपको। और बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। उससे अच्छी एक और खबर है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, तो सुनने में थोड़ा बहुत ही अजीब सा लगता है कि हाँ भाई काम तो हर कोई करता, हम लोग घर के भी काम करते हैं, तो क्या हमें कार्यकर्त्री या बढ़कर बुलाया जाएगा? नहीं, ये कहीं ना कहीं अपमानित सा शब्द लगता है। तो अब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको क्या कहा जाएगा? दीदी कहा जाएगा। ठीक है, ये मतलब आदेश जारी हुआ है। प्रधान जो होते हैं उन लोगों ने, जो भी गाँव के प्रधान होते हैं या जो भी हैं इस योजना से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उन्होंने इस पर बहुत आपत्ति जताई कि कार्यकर्त्री अच्छा नहीं लगता है, तो अब हमें क्या कहना है? दीदी कहना है। चलो ये तो सारी ऐसे ही थोड़ा सा मैंने आपका माइंड फ्रेश करने के लिए बोला, लेकिन पूरी अपडेट बहुत अच्छी है, उसको सुनिएगा ध्यान से एंड वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन अपडेट एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल जो है आप लोगों के लिए समर्पित है। तो आज जो हम विशेष चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, बहुत जरा सी हम बात ये भी करेंगे, जैसे कल मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर में एक बड़ी अपडेट थी, उसमें ये दिया था जो कि आपका ये जो आउटसोर्सिंग की जो भी भर्तियां आती हैं उनके लिए एक क्या होगा? आयोग का गठन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो उसमें ये बोला गया था ये जो गठन हो जाएगा उसके बाद जो आउटसोर्स की भर्तियाँ आएंगी वो 3 साल के लिए होंगी। तो मुझे सबसे बड़ा गुस्सा आया था इस बात पर कि भाई इतनी मेहनत के बाद आदमी को एक जॉब मिलती, वो भी 3 साल के लिए। ठीक है, उसमें ये था कि सैलरी जो रहेगी कम से कम 20,000 रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रहेगी। तो भैया ऐसा मतलब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है 20 और 40, मतलब जैसा काम हो, जैसा मतलब समय के साथ अपडेट होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है ना, एकदम ये मतलब लिखित में नहीं होना चाहिए कि हाँ 20 से 40,000 ही रहेगी सैलरी। मतलब ये एक तरीके की गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं जो ये प्राइवेट में सारे कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारा शोषण हम बोल सकते हैं जिसे। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ ये खराब लगी थी कि एक तो 3 साल के लिए भर्ती, उसमें सैलरी 20,000 से 40,000 रहेगी। तीसरी जो सबसे बड़ी खराब चीज़ थी, 3 साल बाद बंदा जब हटेगा जॉब से तो उसके पास कुछ नहीं होगा, मतलब ना उसके पास कोई पेंशन की व्यवस्था होगी, ना ही मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा उसके पास नहीं होगा। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? यही मेरी समस्या थी कल। उससे बड़ी समस्या एक और ये थी कि इसमें दिया था कि जब मतलब जॉब के दौरान किसी व्यक्ति की जॉब हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा 15,000 रुपये, वो भी किस लिए? उसके अंतिम संस्कार के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के सब कुछ आपको मैंने न्यूज़ में दिखाया भी था। तो अब फिलहाल आपको बहुत बड़ी सांत्वना मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है क्या? अब आउटसोर्स संविदा की सभी भर्ती, जैसे उदाहरण की बात करूँ, चाहे ईसीसी हो, ठीक है, चाहे आपके महिला कल्याण विभाग की हो, चाहे आपके मतलब मैं बात करूँ तो जैसे कि जो भी हम कंडक्टर की भर्तियां होती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होती हैं, बहुत सारी चिकित्सा में भर्तियां निकलती रहती हैं। तो अब जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें आपको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। चलो तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है ना, और ज़्यादातर ये आसपास के एरिया की जॉब होती है तो बाहर कहीं रहना नहीं पड़ता, आसपास में जॉब मिल जाती है, तो जो भी मिलेगी पेंशन मिलेगी। चलो सही है, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। उसके बाद एक अच्छी चीज़ है कि मतलब जो यहाँ पर यूपी कल्याण मित्र की भर्तियाँ आने वाली हैं कुछ समय बाद। यूपी कल्याण मित्र की जो वैकेंसी होगी इस पर विशेष चर्चा करेंगे, काफ़ी अच्छा है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। यूपी कल्याण मित्र की जो वैकेंसी निकलेंगी वो पूरी ब्लॉक वाइज निकलेंगी। ठीक है ना, ब्लॉक वाइज निकलेंगी तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा है, एक तो आसपास के एरिया में आपको जॉब मिल जाएगी और दूसरा सैलरी भी अच्छी रहेगी और पेंशन भी मिलने वाली है, तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो यूपी समाज कल्याण विभाग की नई भर्ती, इसकी चर्चा करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, यहाँ पर भाई सबको मैं कहना चाहूँगी भाई एनटीटी और ट्रिपल सी कर लो। देखो मैं ये कहूँगी, आप एक बार पर डीएलएड वगैरह करना चाह रहे हो तो उसे छोड़ के आप ये कर लो। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? देखो डीएलएड में क्या होता है, सैलरी जरूर ज़्यादा होती है लेकिन डीएलएड की भर्तियाँ जल्दी नहीं आती हैं। और मैं ऐसा
क्यों कह रही हूँ कि एनटीटी कर लो, एनटीटी के बाद कोई सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी नहीं है। अभी मान लो 20,000 तक का मानदेय माना जा रहा है कि 20 से 40,000 तक रहेगा इसका, ठीक है। तो आने वाले समय में चीज़ें अपडेट भी हो सकती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि महंगाई बढ़ रही तो कतई ही मतलब कहते हैं ना इसको मतलब पेन से चलाया ही नहीं जा सकता है कि लिखित हो गया कि इससे ज़्यादा कभी ज़िंदगी में होगी नहीं, तो सैलरी आपकी बढ़ सकती है। दूसरी बात, क्योंकि जो आपका ये एनटीटी है ये क्यों चलेगा, मान लो जैसे मैंने कहा डीएलएड में वैकेंसी जो है जल्दी नहीं आती, बीटीसी वाले भी बहुत से बैठे हुए हैं और बीएड वाले तो प्राइमरी से बाहर ऑलरेडी हैं, बेसिक में जो आपका जूनियर है उसमें वैकेंसी आती नहीं है। आपने ये खेल खूब 4, 5, 6 साल, मैं तो कह रही हूँ 8 साल से देखा होगा, ठीक है ना। तो ये तमाशा आपने खूब देखा है, वैकेंसी नहीं आती। पर यहाँ पे वैकेंसी क्यों आएंगी भाई, बाल वाटिका में वैकेंसी क्यों आएंगी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे कि कुपोषण जो एक समस्या है, ये गंभीर समस्या है, और ये कुपोषण कोई छोटे लेवल पे नहीं है। ये कुपोषण जो है ना हमारे देश की इमेज खराब करता है। इससे ICDS जुड़ा हुआ है, इससे WHO जुड़ा हुआ है। ये क्या करती हैं, ये लोग कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स तैयार करती है, रिपोर्ट तैयार करती हैं जो कि आपकी जाती है क्या यूनिवर्स लेवल पे पता चलता है कि किसी देश की कंडीशन क्या है। और कुपोषण होता किसको है, महिलाओं को होता है। महिलाएं क्या करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, मतलब बच्चों को होता है कुपोषण, ठीक है ना। तो ये स्थिति जो है ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर रिलेट कर रही है। तो ये जो 3 से जो 6 साल तक के बच्चे हैं उन पर ये विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं विशेष ध्यान, जी मैं तो कहूँगी मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चे, जैसे कि माता के पेट में बच्चा आया, माता को पोषण दिया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र से, ठीक है ना, माता को पोषण मिल रहा है, तो वो बच्चा पेट में है जो कि जिसे हम 0 बोलेंगे, ठीक है। अभी जो मतलब ग्रोथ की शुरुआत हुई है, अभी पूरा बच्चा बना भी नहीं है, तो वो न्यूट्रिशन उसको माँ को मिल रहा है, माँ फिट रहेगी तो बच्चा फिट रहेगा, फिर वो जन्म लेगा तो फिर धात्री की अवस्था में माता को पोषण दिया जा रहा है, कहाँ से, आंगनबाड़ी केंद्र से। तो वो पोषण माता को मिल रहा है, माता फीड करा रही है, बच्चे को मिल रहा है, फिर बच्चा बड़ा हो रहा है थोड़ा, वो फिर कहा जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर शिक्षा बहुत बड़ा महत्व नहीं है, शिक्षा देना विशेष महत्व है, बच्चे को पोषण देना, बच्चे के थ्रू माता को पोषण देना, ठीक है ना। मतलब या फिर कह सकते हो माता के थ्रू बच्चे को पोषण देना, मतलब एक चेन है ये, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। बच्चा स्कूल जाएगी, फिर उसको माता को भोजन दिया जाएगा, उसको भी मिलेगा। जो आंगनबाड़ी में जो विशेष सुविधाएं मिलती है आप समझने की कोशिश करिए। इस वजह से जो है ये वैकेंसी अभी जो आ रही है आपकी CCE एजुकेटर, ये तो आ रही है, अभी आने वाले समय में और आएंगी, ये वैकेंसी कम नहीं होगी, ठीक है ना। ये वैकेंसी जो है आने वाले समय में अभी और आएंगी, क्योंकि अभी आप सुन रहे हो 5,000 आंगनबाड़ी केंद्र और जो है बनाए जाएंगे। ये बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी होगी इस तरीके से। तो अब आप एनटीटी जब तक कर लो आराम से, मैं ये कहूँगी मतलब डीएलएड वगैरह अगर आप करने जा रहे हो तो उसकी जगह ये कर लो। मान लो डीएलएड वगैरह करके भी आपको जॉब कहीं थोड़ा दूर मिल जाती है तो आपको घर भी छोड़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें ये गारंटी है कि आपके आसपास में ही जॉब मिलेगी, ज़्यादा दूर आपको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। CCC की मैं क्यों कह रही हूँ, अब आप लोग आउटसोर्स के लिए अप्लाई तो करते ही हो भाई, इतने फॉर्म मैं खुद दिखाती हूँ कितने फॉर्म अप्लाई हुए, मतलब आप लोग करते हो अप्लाई, ठीक है। तो CCC इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितनी भी भर्तियाँ आएंगी, जो यूपी कल्याण मंत्री की जो कल्याण मित्र जो ये वैकेंसी आएगी, इसमें योग्यता मात्र 12th है, ठीक है, मात्र 12th मानी गई है। लेकिन जो ये 12th की जो योग्यता है ना, इसमें मैं मान के चलती हूँ आपसे CCC मांगा जाएगा, ठीक है। CCC नहीं कर सकते हो आप, कोई कंप्यूटर का ऐसा कोर्स कर लो जिसमें आपको टाइपिंग वाइपिंग सब कुछ ओ लेवल कर लो, जो भी आप कर सकते हो ये जरूर करके रखो। ये इसलिए नहीं कह रही सिर्फ ये कल्याण मित्र एक वैकेंसी के लिए, आप देख रहे हो जितनी भी मैं आउटसोर्स की वैकेंसी आपके लिए लाती हूँ उनमें सभी में आप देखते होंगे कि क्या होता है, आपसे जो है आपसे मांगा जाता है कि CCC या फिर कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, मतलब कंप्यूटर से संबंधित कोई ना कोई कोर्स आपसे मांगा ही जाता है, ठीक है। तो ये चर्चा हो गई बकाया। देखो मैं अपने शब्दों में सरल माध्यम से आपको चीज़ें बता चुकी हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको विशेष अलग से जानकारी देने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा फॉर्मेट दिखा देते हैं, न्यूज़पेपर की जो खबर है उसको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग न्यूज़पेपर की खबर पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक ही परिसर से संचालित होंगी प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र, निर्देश जारी हुए। मतलब क्योंकि इन लोगों की क्या है, ग्लोबल लेवल पे इन्हें कहीं ना कहीं कुपोषण मिटाना है, तो बच्चों को जोड़ करके रखना है, और बच्चों को जोड़ के रखेंगे तभी उन्हें न्यूट्रिशन दे पाएंगे। इसलिए इनको यहाँ पर ये आजकल आप नोटिस कर रहे होगे किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उद्देश्य इतना नहीं है कि इनको बच्चों को, ये 3 से 6 साल तक के बच्चे साइंटिस्ट बनने नहीं जा रहे, हाँ ये बात और है, नींव यहीं से पड़ती है, लेकिन
मेन उद्देश्य इनका यहाँ पर यह है कि इन्हें पोषण देना है। और पोषण के नाम पे जो बीच में चीज़ें होती, हमने तो बहुत बुराइयाँ भी सुनी है कि आंगनबाड़ी में ऐसा खाना, ऐसी चीज़ें मिलती, वैसी चीज़ें, वो एक अलग विषय है। लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से अच्छा दे रही है, और बीच में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो उनका उद्देश्य ये है कि हम अगर इन बच्चों को पोषण देंगे तो ये हमारे देश की स्थिति होगी, स्थिति जो है बेहतर होगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ECC ई एजुकेटर। ठीक है, इसी पहली बार इसमें पाठ्यक्रम संयुक्त योजना, अभिभावकों की भागीदारी और प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल व शिक्षा ECC को मजबूत करने के लिए बच्चों के अनुकूल शिक्षण स्तर के प्रावधानों को शामिल किया गया है। मतलब इन चीज़ों को भी शामिल किया गया। हम इसको नकार नहीं रहे, भाई ये चीज़ें भी हैं, भाई बच्चा स्कूल जाएगा तो कुछ तो सीखेगा ही सीखेगा। लेकिन हमने ये अपनी थॉट से आपको ये चीज़ समझाई है, सिर्फ इसलिए आपको ये एहसास कराने के लिए कि यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप लोग NTT करना चाहो तो कर लो, बस मेरा ये उद्देश्य था। तो मैंने ये प्रूफ आपको दिखा दिया। ये देखिए, सभी ब्लॉक को सभी 826 ब्लॉकों में कल्याण मित्र नियुक्त करेगी सरकार। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा। सुल्तानपुर के देवकी नंदन समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन पाते है, मतलब इसी के विषय में सारा न्यूज थोड़ा बहुत और भी ऐड कर दिया गया है इसमें। ठीक है, अपने ब्लॉक की ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का करेंगे प्रचार प्रसार। मतलब ये जो ब्लॉक जो बनेंगे ना, ब्लॉक में जो ये वैकेंसी निकलेंगी, ब्लॉक कल्याण की में जो वैकेंसी निकलेंगी, तो ये लोग क्या करेंगे, जो भी ये जैसे मान लो ये अभी हमने वृद्धा पेंशन पाते हैं, ये सारी चीज़ें बातें की, तो इस चीज़ का प्रचार प्रसार करोगे तभी तो और लोग जुड़ेंगे। तो ये जो भी काम इसके अंतर्गत हो रहे हैं, तो उनके प्रचार प्रसार के लिए लोगों को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आपको अब समझ में आ गई होगी। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, इनके लिए भाई इनका प्रचार प्रसार होगा तभी तो और लोग जुड़ेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर वैकेंसी आपकी देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, ये देखो ब्लॉकों में, ये अब तो आप विश्वास कर लोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 826 ब्लॉकों में कल्याण मित्र नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, फैसला किया है। इसके लिए विभाग कार्य योजना तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कल्याण मित्र अपने ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। आई समझ में? मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बोला। आम लोगों को बताएंगे कि वे किन किन योजनाओं का, ठीक है, लाभ योजना और पेंशन योजना के लिए काम करेंगे। मतलब इस तरीके से जो भी काम होता है, मैं शॉर्टली इसलिए पढ़ा रही हूँ ना कि मतलब क्या आपको क्या है, जानकारी पता होनी चाहिए, और बकाया समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैंने जो भी न्यूज़ बताई आपको पेंशन वाली, ये भी सच है। देखो 10 वर्षों की सेवा पर 7,500 तक पेंशन भी पाएंगे 800 कर्मी। ठीक है, तो आप अपनी भाई जॉब के दौरान भी कुछ सेविंग करके रखेंगे, उसके बाद आपको ये मिलेगी, पेंशन भी मिल जाएगी, और व्यवस्था बुढ़ापे की हर किसी को करके रखनी भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इतनी पेंशन मिल जाएगी तो आपका जीवन अच्छे से कट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ओके, कार्मिक की मृत्यु पर न्यूनतम 2.5 लाख से 7 लाख तक का स्वजन को अनुग्रह। तो यही तो चीज़ कल मैं बता रही थी। कल क्या था, कल आपने देखा था, उसमें था कि मतलब सिर्फ वो अंतिम संस्कार वाला जो था 15,000 रुपये वो बोला गया था, उसके बाद कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो इसमें क्या है, 2.5 से 7 लाख, मान लो किसी कारण बस किसी का कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है, तो 7 लाख तक का स्वजन के लिए जो है अनुग्रह दान दिया जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ मतलब ये अच्छी बात है भाई, कुछ तो फ़ायदा कराओ। कोई बंदा आपके यहाँ काम करते हुए गया है, शहीद हुआ है एक तरीके से, तो उसके घर वाले क्या करेंगे उसके जाने के बाद? तो ये सारी चीज़ें निगम बनने पर मौजूदा आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा बढ़ा मानदेय। तो ये बड़ी चीज़ है कि कार्मिक की मृत्यु पर न्यूनतम 2.5 से 7 लाख रुपए भी अगर मिलेगा, किसी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद मानदेय भी बढ़ेगा जैसे ही आपका ये इसका निगम बन के तैयार होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही आप सभी के लिए। आज मैंने सोचा अपनी मतलब भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। तो ऐसे ही बड़ी अपडेट के लिए एंड मेरा थोड़ा मैं मोटिवेट आप लोगों को करने की कोशिश भी करती हूँ कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। दुनिया में नेगेटिव चीज़ें बहुत होती है। आपको क्या लगता है, मेरा कमेंट बॉक्स पढ़िए कभी, और मतलब इतना नेगेटिव भरा होता है, जबकि सच बताऊं मेरी लाइफ जितनी बिजी है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सुबह उठती हूँ और पूरा दिन मुझे 1 सेकंड का रेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मैंने एक दिन भी 15 मिनट भी 20 मिनट भी रेस्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेती हूँ। ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करती लगी रहती हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों ने अगर नेगेटिव कमेंट किया तो मेरी कुछ गलती रही है, तो मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र में बहुत बड़े समय से काम नहीं कर रही हूँ। मुझे ये काम करते हुए मात्र 1.5 महीना हुआ है, 2 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस बनाती थी इस चैनल पे। तो सीख रही हूँ सब कुछ धीरे धीरे, आपको अच्छे से अच्छे अपडेट देती रहूँगी। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप भी मेहनत करिए। जीवन में जो चाहते हैं वो कैसे नहीं मिलेगा, मैं मानती हूँ मेहनत करनी चाहिए, और आप भी करिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई
जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का शुक्रिया। मेरी इस वीडियो को जिन्होंने पूरा देखा उन सभी के लिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जाते जाते जरूर करिएगा। धन्यवाद।